18वीं सदी का महाराष्ट्र, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति, एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण। प्रथम जो टॉपिक का नाम है, इसमें महाराष्ट्र शब्द का हमने उल्लेख किया है। तत्कालीन महाराष्ट्र के परिभाषा को देखा जाए तो ये महाराष्ट्र ब्रिटिश काल में जो वर्तमान महाराष्ट्र है, इसमें खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र और बेलगांव का कुछ प्रदेश और संस्थानीय राज्य यानी रियासती प्रदेशों का समावेश होता था। इसको हम ऐतिहासिक महाराष्ट्र भी कह सकते हैं। जो वर्तमान महाराष्ट्र है, इसका निर्माण 1 मई 1960 को भाषा के आधार पर किया गया। 1948 तक मराठवाड़ा, जहाँ पर 75% लोग मराठी में बोलते थे, वो निजाम प्रदेश का हिस्सा था। और आज का जो विदर्भ है वह तत्कालीन मध्य प्रदेश यानी मध्य देश का एक भाग था, सेंट्रल प्रोविजन का हिस्सा था। तो इन प्रदेशों को मिलाकर 1960 में महाराष्ट्र नामक प्रदेश का निर्माण हुआ। अब हम इसमें 18वीं सदी का महाराष्ट्र का जब हम उल्लेख करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सामाजिक, कि महाराष्ट्र की समाज रचना किस प्रकार की थी। ब्रिटिश पूर्व महाराष्ट्र की समाज रचना, यानी कि ब्रिटिश पूर्व महाराष्ट्र में पेशवाई का राज्य था, यानी मराठों का सत्ता थी। तो मराठी सत्ता में तत्कालीन समाज रचना किस प्रकार की थी, इसमें अगर हम देखा जाए तो भारतीय समाज रचना वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज रचना है। भारतीय समाज व्यवस्था में जाति ही व्यक्ति की पहचान है, जाति से ही व्यक्ति पहचाना जाता था, यानी कि जात जो है वह व्यक्ति की पहचान बनी। तो सबसे पहले हम समाज क्या है इसकी परिभाषा को सोपी भाषा में अगर देखा जाए, आसान भाषा में, तो अनेक जातियों का समूह यानी समाज। तो इस समाज में अनेक जाति है, अनेक धर्म को मानने वाले लोग हैं और अनेक पंथ के लोग हैं। तो इन सभी से मिलकर समाज बना और अनेक समूह एकत्रित आने पे गांव का निर्माण हुआ, ग्राम की रचना निर्माण हुई और अनेक ग्रामों से बनके एक राष्ट्र बनता है। तो समाज में की रचना किस प्रकार की थी, इसमें हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक अगर हम देखा जाए तो इसमें हमारी जो समाज रचना है ये चातुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। चातुर्वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस समाज व्यवस्था में जो प्रथम वर्ग है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण वर्गों का जो कार्य था अध्ययन, अध्यापन और धार्मिक कार्य। तो इसके साथ साथ परंतु 18वीं शताब्दी में आते आते ये जो ब्राह्मण वर्ग है ये या चातुर्वर्ण व्यवस्था है, इस चातुर्वर्ण व्यवस्था की जो चौकट है वो ढीली हो गई है, क्योंकि चातुर्वर्ण व्यवस्था में कर्म के आधार पर उसका वर्ण निश्चित होता था, यानी स्थान निश्चित होता था। अगर क्षत्रिय है तो वो राजकाज करेगा, ब्राह्मण है तो पूजा अर्चा और पुरोहित का कार्य करेगा, सलाह देने का कार्य करेगा राजा के मंत्रिमंडल में। परंतु 19वीं शताब्दी में यानी 18वीं सदी में महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने क्षत्रिय का कार्य किया।